प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जाओ स्किल में बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से बने होते हैं, जैसे प्रोम्प्ट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, ये सब पहले से बने हुए हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ये कैसे बनता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। तो फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है। मान लीजिए मुझे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे कोई मैसेज पास कर देते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने पास कर दिया, मान लीजिए वेलकम। ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये मैसेज दिखेगा। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे ही कॉल होगा ये फंक्शन, ये कॉल होगा, ये फंक्शन डिफिनीशन ये चलेगा और ये मैसेज वेलकम प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए इस फंक्शन को दोबारा यूज़ करना है तो सेकेंड टाइम्स ऑफ डिस्प्ले लिखोगे। थर्ड टाइम कॉल करना है तो थर्ड, जितनी बार ये कॉल होगा उतनी बार ये मैसेज आपको दिखेगा। ठीक है। तो अगर फंक्शन की डिफिनीशन की बात करें तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड रिटेन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज। ठीक है। इस फंक्शन को बार बार रीयूज कर सकते हैं और ये किसी एक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन करते हैं वीएस कोड और इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं करके। ठीक है, फंक्शन का। ठीक है। तो लिखते हैं फंक्शन डॉट एच टी एम। ठीक है। तो एच टी एम एल का कोड, डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट एक साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं। ठीक है। और यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। वेरिएबल तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है। फंक्शन कीवर्ड होता है, पहले से बना है। ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले नाम का मान लीजिए हमको फंक्शन बनाना है। ठीक है। तो डिस्प्ले। ठीक है। फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। और यहाँ मैसेज देते हैं वेलकम टू यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले। ठीक है। सेव किया। अब इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है। तो फोल्डर ओपन करते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन डॉट एच टी एम एल है, इसको ओपन करते हैं फाइल। तो ये देखिए मैसेज प्रिंट हो गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसको अगर आप कॉल नहीं करते हैं तो ये नहीं दिखेगा। सपोज मान लीजिए मैं डिस्प्ले नाम का ये कॉलिंग फंक्शन हटा देता हूँ। ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, फिर से आपको रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए नहीं दिखा। तो जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये इसकी फंक्शन डिफिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक। अगर इसको आपको दो बार कॉल करना है तो दो बार इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब एक कोड को आप कई बार चला सकते हो। ठीक है। ये देखिए। ठीक। तो इस तरीके से हम, अच्छा जैसे मान लीजिए हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है। यहाँ मान लो ऐड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। और इसको सम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू लेते हैं। वेयर ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मान लो हमने 3
स्टोर करा दिया। बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मान लो हमने 4 स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं वेर के में। ठीक है, तो यहाँ सी लिखा, उसके बाद अब इसको प्रिंट कराते हैं। डॉक्यूमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सी। ठीक, सेव किया। अब इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इस फंक्शन का नाम ऐड है, तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे तब दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा ऐड। ठीक है, ये ऐड लिखा। ठीक है, ठीक है, सेमी कॉलम ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी। ठीक है, ये देखिए ये ऐड होके आ रहा है। ठीक है, अगर इस कोड को दोबारा चलाना है तो आप ऐड नाम का फंक्शन 2 बार लिख दो। ठीक है, तो इसमें रीयूज कोड कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, ठीक, तो अगर आपको न्यू लाइन यहाँ से लेना है तो यहाँ पे आप BR टैग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक के नीचे एक आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये तरीका होता है फंक्शन बनाने का। अच्छा, इसके 4 टाइप्स भी होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट होता है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, ये पहला टाइप हो गया, इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा। अब सेकेंड होता है फंक्शन विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया A, B। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, और वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, जहाँ से कॉल होगा वहाँ से वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए 5 लिखा और यहाँ लिखा मान लो 6। ठीक है, सिर्फ C लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो where और C। ठीक है, मान लीजिए इस बार यहाँ पे हम ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का नाम ऐड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन स्टार लगाएंगे ना, जो कि मल्टीप्लाई का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया, आपको रन करा के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, अब अगला टाइप देखिए क्या है। अगला टाइप है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट यस रिटर्न। ठीक है, और अगला है फंक्शन विद आर्गुमेंट यस रिटर्न। ठीक है, 2 टाइप और देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन विद नो आर्गुमेंट यस रिटर्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले समझते हैं कि ये जो आर्गुमेंट पास हो रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉर्मल
ठीक है, फॉर्मल आर्गूमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे फॉर्मल आर्गूमेंट, और यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्चुअल आर्गूमेंट, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्चुअल आर्गूमेंट। जो फंक्शन कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे 5 और 6 पास हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट, और जो फंक्शन होल्ड करता है, रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट, ठीक है। अब फंक्शन नो आर्गूमेंट यस रिटर्न देखते हैं, उसका एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट कुछ नहीं पास करते हैं, ठीक है, और रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसको होल्ड कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे टी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें ये जो रिटर्न होके आएगा उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इसको टी को हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे टी को प्रिंट करा देंगे, सेव किया, ठीक है। यहाँ नंबर बदल देते हैं जिससे चेंजेस दिखे आपको, ठीक है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कुछ एरर आ रही तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाइए और एरर देख सकते हैं आप, ठीक है। कंसोल पे देखिए कोई एरर है, अच्छा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोमा ए कोमा बी, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, हो गया डिक्लेयर। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कोई एरर नहीं है, देखिए नॉट अ नंबर, अच्छा, नॉट अ नंबर का मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से नंबर नहीं पास होगा क्योंकि सिर्फ रिटर्न करवाना है ना, तो यहाँ पे होगा नंबर, यहाँ पास करेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने दे दिया 5 और यहाँ दे दिया मान लो 8, ठीक है, ठीक, सेव किया, ठीक है, ठीक है। अब जो रिटर्न होके आएगा टी में जाएगा और टी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए 40 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है, फंक्शन विथ आर्गूमेंट यस रिटर्न, आर्गूमेंट भी पास करना है और रिटर्न भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आर्गूमेंट हम यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। तो ए कोमा बी ले लिया और यहाँ से ये वेरिएबल हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ए कोमा बी, ठीक। और इस बार वैल्यू इसके अंदर भी पास कर देते हैं, ठीक है।
ठीक, रिटर्न भी हो रहा है और आर्गुमेंट भी पास हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये देखिए, तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अलावा इस चैनल पे आपको सी प्लस प्लस, जावा, वेब डेवलपमेंट और पाइथन के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।